हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे जो अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास इस समय बुक है इसमें ये एक्सरसाइज जो है 11.1 है, लेकिन चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर है, उसी पर बेस्ड है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्सरसाइज जो है आपकी 11.1 हो या 12.1 हो, क्योंकि चैप्टर क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। किसी किसी बुक में ये चैप्टर नंबर 12 है और कहीं चैप्टर नंबर 11 है। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं इसका। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्स्ट्रा एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड्स दिए हैं आपको, और आपको क्या पता लगाना है, आपको ईच एक्स्ट्रा एंगल पता लगाना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि किसी भी पॉलीगॉन के जो एक्स्ट्रा एंगल का सम होता है, ऑल द एक्स्ट्रा एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो हम देखो क्या लिखेंगे, सम ऑफ measures of all exterior angle of a polygon। किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल जितने भी होंगे उनका सम होता है 360 डिग्री। ओके, आपको निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो आप क्या लिखोगे उसका फार्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल, उसका फार्मूला क्या होता है, 360 डिवाइडेड एन। ठीक है, तो ये आपका डिग्री है। अब ये एन क्या है आपका, एन इज़ द नंबर ऑफ साइड्स जो आपको गिवन है। ठीक है, गिवन कितनी है, एन कितना दिया है आपको, 10 साइड्स। तो आप ये एन की वैल्यू 10 इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकलेगा ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड 10। जीरो से जीरो कटा, कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। ओके, देन इसी का सेकंड पार्ट देखो, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपकी, 12 है। इट मीन्स एन इक्वल टू 12। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड, अब ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36 और एक जीरो लग जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 30 डिग्री। ओके, देन देखो थर्ड पार्ट देखो इसका, एन कितना है अब आपका, एन इज़ द 15। तो ईच एक्सटीरियर एंगल जब आप निकालोगे तो उसमें एन की वैल्यू क्या कर दोगे, 15। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आप 3 से इसको काट सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 120। 5 से आप काट दिए, 5 2 जा और 5 4 जा 20। इट मीन्स 24 डिग्री क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 156। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, ईच इंटीरियर एंगल दिया है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो ईच इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है उससे आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल देंगे। तो ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला देखो, ईच इंटीरियर एंगल, इसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड n। किसी किसी बुक में आप इसको ये भी पढ़ने देखने में मिलेगा, 2n-4 इंटू 90 इक्वल टू n। ठीक है, ये अब आप सोचोगे कि ये दोनों फार्मूले, चाहे आप ये लिखो चाहे आप इस फार्मूले को लिखो, बात वही है। यहाँ इन्होंने 180 को क्या कर दिया है, 2 इंटू 90 कर दिया है, और ये n-2 को इन्होंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। बात आपकी वहीं पे आ जाती है। ये फार्मूला सेम है, इसलिए किसी किसी बुक में, एम एल अग्रवाल की बुक देखोगे उसमें n-2 इंटू 180 अपॉन n लिखा है,
और किसी और बुक में ये 2n-4 इंटू 90/n। बात वही है, क्योंकि 180 को इन्होंने क्या कर दिया है 2 इंटू 90, उसी से ये फार्मूला बन गया है। तो जो याद करना आसान हो उसको आप याद करिएगा, ठीक है। तो अब देखो, आपको ईच इंटीरियर एंगल है, आपको n गिवन है, सॉरी ईच इंटीरियर एंगल आपको गिवन है, ईच इंटीरियर, ठीक है, एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितना है 156 डिग्री। आपको n निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस फार्मूले में क्या करोगे, एंगल की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपकी n की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो, ये रहा इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180/n। ओके, आप क्या करोगे, इसको, इस पूरे को n-2 इंटू n को आप या तो यहाँ रोक लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। 156 इंटू n इक्वल टू n-2 इंटू 180, ठीक है। n को आप क्या करोगे, यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो ये n वापस यहीं पे आ जाएगा, या फिर आप क्या करो, n को यहीं रोक दो, ठीक है। n-2 इंटू 180 डिवाइडेड 156, ओके, ये आ गया। n-2 को आप क्या करो, या तो इधर ले जाओ या आप इसको ऐसे ही अभी रोक दो, ठीक है। आप इन दो वैल्यू को आप क्या करोगे, डिवाइड करो। आप देखो किससे करोगे, दोनों इवन नंबर है, 2 से कर देते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा और देन 78 आ गया और ये 90 आ गया। अगेन आप इवन नंबर है, 2 से करिए, 2 3 जा 2 9 जा और ये आपका आ जाएगा 45, ठीक है। ये नंबर 3 से कट जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा और ये आपका आ जाएगा 13, ठीक है। तो आपका कितना आया 15 और 13 आया। अब आप देखो यहाँ पे क्या कर दोगे, n इक्वल टू, ये आपका आया n-2 इंटू 15/13। आप या तो सॉल्व इजी करने के लिए इसको आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो दोबारा से, ठीक है। तो आप 39 इसको दे दो, तो आपका कितना आ गया 39 इक्वल टू n-2 इंटू 15। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 39 इक्वल टू 15n-30, ठीक है। जितना सिंप्लीफाई कर दोगे उतना आसान रहेगा। आप इसको इधर शिफ्ट करिए, 13n-15n इक्वल टू -30, -2n इक्वल टू -30, n इक्वल टू -30 डिवाइडेड -2, ये कट जाएगा और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इक्वल टू 15, और ये क्या हो गया 15 नंबर ऑफ साइड्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो वो आपसे क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल कितना है, ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया है उन्होंने 108 डिग्री। तो इसी फार्मूले पे आप पुट कर दिए, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180/n, ठीक है। इंटीरियर एंगल गिवन है 108 इक्वल टू n-2/n इंटू 180। इस नंबर को आप जब यहीं रोकेंगे तो ये नंबर यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 180 इक्वल टू n-2 इंटू n, ये भी आ सकता है, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर लिए तो दोनों इवन नंबर हैं, 2 से काट सकते हैं, 54 आ जाएगा, देन ये 90 आ जाएगा, ठीक है। ये सम ऑफ डिजिट्स कितना है 9 आ रहा है, तो 3 से काट दिए, ये 30 आ गया और ये आपका आ जाएगा
3 1 जा 3, 3 8 जा, अगेन 3 से जाएगा, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, फिर काट दिया, ये 3 देन ये 5। तो यह आंसर कितना आया? 3/5 इक्वल टू n-2 अपॉन n। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3n इक्वल टू, इसको 5 से इसको करेंगे तो 5n-10, इसको इधर शिफ्ट करेंगे 3n - 5n इक्वल टू -10, -2n इक्वल टू -10, n इक्वल टू -10 डिवाइडेड -2, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 5। तो n इज़ द 5 नंबर ऑफ साइड्स बन जाएगा। ओके, इसी का थर्ड पार्ट देखो, ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया है आपको, 160 दिया है, और आप फार्मूले में पुट कर देंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपॉन n। 160 है इक्वल टू n-2 अपॉन n इंटू 180। इस पूरे को जिसमें वेरिएबल लगा हुआ है उसको यहीं रोकेंगे तो ये हो जाएगा 160 अपॉन 180 इक्वल टू n-2 अपॉन n के। 0 से 0 कटा, 2 8 जा 16, 2 9 जा, तो 8/9 इक्वल टू n-2 अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये 8n इक्वल टू 9 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 9n - 18, 9n को इधर ले जाएंगे, 8n - 9n इक्वल टू -18, n इक्वल टू -18, n से माइनस कटेगा तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो ये नंबर ऑफ साइड्स आपकी हो जाएंगी n इक्वल टू 18। ओके, अब देखो हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसका देखो थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको हर फिगर में आपको क्या दिया है, x की ये जो फिगर दी है आपको, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, x, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले अगर आपने ये फिगर बनाई है, इसका मैं देखो फर्स्ट पार्ट बता देती हूँ। अगर आप इस टाइप की फिगर बना रहे हो, ठीक है, एक ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, और ये ऐसे जा रही है, ठीक है। सपोज़ ये आपकी फिगर है, यहाँ आपको दिया है 110 डिग्री और ये आपको दिया है 100 डिग्री दिया है, ठीक है। यहाँ भी एंगल आपको कितना दिया है, ये 90 डिग्री दिया है। आपको ये एक्स निकालना है। ओके, तो एक्स कहाँ पे दिख रहा है इस पॉलीगॉन के, कहाँ पे, इंटीरियर या एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में दिख रहा है। तो देखो सीधी सी बात है, आपको सब पता है कि किसी भी पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ सारे ही एक्सटीरियर एंगल दिए हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसीलिए इन जो एक्सटीरियर एंगल हैं 4, इनका सम कर दो, x + 110 + 100 + 90 किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के। ओके, आप इन दोनों को तीनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 110 और 90 200 देन 300, x + 300 इक्वल टू 360 डिग्री हैं सारे। ओके, तो x इक्वल टू 360 - 300 इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 60 डिग्री। ओके, इसी का देखो सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट वो आपसे क्या कह रहा है, ये देखो ये एक फिगर है, यहाँ पे कह रहे हैं ये वाली x की वैल्यू दिखानी है। तो x क्या है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ये भी एक्सटीरियर एंगल गिवन है,
और ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर है। अगर इस इंटीरियर से मैं एक्सटीरियर एंगल पता लगा लूँ तो क्या होगा, आपके सारे एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएंगे। तो इस फिगर को देखो, सबसे पहले आप ऐसे बनाओ, एक फिगर को आप कॉपी कर लो, ठीक है। फिगर को जब आप कॉपी करते हो ऐसे बना के देखो फिगर को, देन ये आपका ऐसे जाएगा, इसके बाद यहाँ से जाएगा आपका ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से जा रहा है ये ऐसे जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे ये ऐसे बन जा रहा है। ओके, इस टाइप की कुछ फिगर है। इन्होंने ये वाला एंगल पूछा है एक्स, ये एंगल वो कह रहा है 50 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल वो आपको क्या क्या कह रहा है, ये 90 है, और ये एंगल भी उसने गिवन दिया है, ये आपका कितना है 50 डिग्री है, और ये एंगल आपका कितना दे रहा है 90 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन, भले ही मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। इस फिगर को ध्यान से देखेगा, अगर ये 90 है तो मेरे को ये एंगल पता करने में क्या होगा, दोनों स्ट्रेट लाइन पे दोनों जब एंगल बनेंगे इनका सम होगा, कितना होगा 180 होगा। 180 क्या है, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इनका क्या होगा 180 हो जाएगा दोनों एंगल का सम। तो आप इससे इस एंगल को पता लगा सकते हैं। तो आप यहाँ सपोज आपने मान लिया ए, ये आपका हो गया बी, और ये आपका यहाँ पे आ गया सी। ए, ये भी, ये बी मान लो, और ये सी मान लो, ओके, और देन इसको आप डी मान लो। इससे आप क्या करोगे, एंगल ए बी डी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए बी डी प्लस किसके बराबर, एंगल डी बी सी के, एंगल डी बी सी इक्वल टू 180, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है। स्ट्रेट लाइन पे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। आपको ये वाला एंगल गिवन है, ठीक है, डी बी सी आपको गिवन है, तो एंगल ए बी डी प्लस 90 इक्वल टू 180, तो एंगल ए बी डी इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमने पता लगा लिया, ये आपका कितना हो गया 90 डिग्री। और किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो आप क्या कर दोगे, इनका आप सम कर दोगे, ठीक है। अब देखो जब आपने ये एक्सटीरियर एंगल पता लगा लिया है तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ, अब देखो आपने क्या लिखा, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। तो आप क्या करोगे, इस फिगर में जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उनका सम कर दो। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, x प्लस 50 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 90 कितने के बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका 50 50 100, 90 90 180, तो 100 और 180 कितना हो गया 280 इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 माइनस 280, ठीक है। अब इसमें से आप इसको माइनस कर दो, तो देखो जीरो में माइनस जीरो हो गया, और यहाँ से 2 में से 1 कैरी ओवर लेंगे, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री। देन इसी का देखो थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो आपसे, ये x की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या दिया है, ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर है, सारे इंटीरियर एंगल दिए हैं, यानी x भी आपका क्या है इंटीरियर एंगल है। तो इस फिगर में देखो जब आपको x की वैल्यू पता करनी है तो आप इंटीरियर एंगल कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4, तो 4 साइड्स का पॉलीगॉन है। तो आप इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, इसका एक फार्मूला होता है, सम ऑफ मेजर्स of all interior angle
ऑफ ए पॉलीगॉन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। ठीक है, तो आप क्या करोगे, n यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, 4 साइड्स का है, n कितना हो गया आपका 4, तो आप लिख दो 4-2 इंटू 180, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 180। या तो आप इनको याद भी कर सकते हैं कि 4 साइड्स का जो क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगॉन होता है उसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। ओके, तो हम इसी से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो आप क्या कर देंगे, 90 प्लस 50 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 360। यहाँ क्या आ जाएगा, 90 180, 180 में आप 50 ऐड कर देंगे, 230 प्लस एक्स इक्वल टू 360। एक्स को यहाँ रोकना है, 360 माइनस 230, 0 माइनस 0 आपका 0 ही आएगा, 6 माइनस 3 आपका 3 आएगा, 3 माइनस 2 आपका 1, यानी एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 130 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। क्या कह रहे हैं, रेगुलर हेक्सागोन बोला है, इट मीन्स आपको गिवन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। हेक्सागोन में कितनी होती है नंबर ऑफ साइड्स, 6, क्योंकि आपको बोला है रेगुलर हेक्सागोन। तो इससे मैंने क्या पता लगा लिया, हेक्सागोन से नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी हो गई, 6 हो गई, और आपको ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपॉन n। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, तो आप क्या कर दोगे, n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, या आप यहाँ लिख भी सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 6 इन दिस फार्मूला। तो आप यहाँ 6 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 6, यह आ जाएगा 4 इंटू 180 अपॉन 6, 2 2 जा 2 3 जा 3 6 जा 18, दैन 60 आ गया, आपकी कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल कितने का हो गया आपका, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वाड्रिलेटरल हैज इट्स ऑल 4 इंटीरियर एंगल इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर का मतलब नंबर ऑफ साइड्स आपकी 4 हैं, जहाँ चारों एंगल जो हैं इक्वल हैं। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, आपको बताना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम करेंगे, क्या लिखेंगे, लेट द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल बी एक्स डिग्री। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल वो कितने का है, मेजर ऑफ ईच बोल सकते हैं आप, क्योंकि वो उसमें बोल रहा है आपसे, ईच इंटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट है वो आपका कितना है, एक्स डिग्री है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, क्योंकि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो क्वाड्रिलेटरल में आपका क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम ऑफ measures of all interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ओके, तो इसी के बेस पे आप क्या करोगे, चारों एंगल को सम कर दो, x प्लस एक्स, क्योंकि इक्वल कह रहा है वो आपसे, इक्वल टू 360, तो ये 4x हो जाएगा, 360 डिग्री, x इक्वल टू 360 अपॉन 4, तो 4 9 जा, ठीक है, देन 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हो, हैंस
each interior angle of a quadrilateral कितना हो जाएगा इज 90 डिग्री। ओके, तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।